ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं, अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे, उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग ना आ जाए, उसके लिए फिर पालिश कराने आते हैं। इसलिए आते हो ना, तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते, अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है व संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा संग दाग लगाता है, उसके मूल दो कारण हैं, वह मुख्य दो बातें हैं। एक है पर दर्शन और दूसरा है पर चिंतन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसी पर दर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दो बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वह बातें सुनाए तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते हो। इसी से परदर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को
मूल बीज को समाप्त करो। ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना। इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है। महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर वन हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बेदाग नंबर वन चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ यह नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए, बहुत मना के आए, लेकिन बन करके आए हैं। जब संख्या में वृद्धि हो रही है, तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संघों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले, प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।